Hello, students. Today we will start with the next poem, Ode Intimations of Immortality by William Wordsworth. What's the meaning of intimation? Intimation means vision, and immortality means never ending, right? And this poem is about childhood to youth. Childhood से youth का जो एज है उसके बीच में ये पोएम लिखी गई है, ठीक है. इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट हुई हैं स्टेजेस की, लाइफ ऑफ स्टेजेस की. तो हम इसमें स्टेंजा बाय स्टेंजा करेंगे. इन स्टेंजा 1 एंड स्टेंजा 2 क्या शो करा गया है? लॉस ऑफ विजन को, ठीक है. द पोइट रिकॉल्स हाउ एज अ चाइल्ड ही फेल्ट अ हेवनली लाइट एंड सो नेचर क्लॉथड इन अ divine radiance. Now, in his maturity, he feels a fade in that vision. वो ना रिकॉल करता है कि कैसे वो चाइल्ड में, मतलब जब वो बचपन में था, उसके लिए जो नेचर था वो एक तरह से डिवाइन की तरह था, ठीक है. लेकिन जैसे वो मेच्योरिटी में आया, उसको जो वो विज़न है बहुत ज़्यादा फेड फील होने लग गया, ठीक है. जो वो डेज थे वो उसके चले गए थे, तो वो उसको बहुत ज़्यादा फेड फील करने लग गया था. उनको बहुत मेमोरी उसकी याद आती थी उसको, ठीक है. दो ही स्टिल सीज द ब्यूटी ऑफ नेचर रेनबो. जैसे देखो, चाइल्डहुड में था तो उसको नेचर से उसकी वो ब्यूटी को देख पाता था, ठीक है, महसूस कर पाता था, फील कर पाता था. अब जैसे वो मेच्योरिटी में आया, एज उसकी थोड़ी सी बढ़ गई है, बड़ा हो गया है वो, ठीक है, तो वो अभी भी वो सेम फील कर पाता है नेचर के बारे में, उसकी ब्यूटी के बारे में. जैसे कि नेचर में क्या क्या वो फील कर पा रहा है, रेनबोज, रोजीज, रिवर्स. वो इन सारी चीज़ों को मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा में क्या शो करा गया? होप एंड फेथ. एक होप और एक फेथ स्टेंजा थर्ड एंड फोर्थ में. सो डिस्पाइट दिस सेंस ऑफ लॉस, Wordsworth refuses to despair. He believes that even though the visionary gleam has weakened, traces of it still remains within the human soul. He draws faith from the idea that childhood is closest to heaven. Children comes trailing clouds of glory from the God. This heavenly memory slowly fades as one grows into adulthood, burdened with cares. अब इस स्टेंजा में जो ऑथर है, जो पॉइट है, वो शो कर रहा है होप और फेथ को, कि उसको एक होप भी है, उसको एक फेथ भी है, ठीक है, विश्वास भी है. वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी एज हो रही है, वो मेच्योरिटी लेवल पे आ रहा है, तो ये जो मेमोरी है ये स्लोली फेड हो रही है, ठीक है. जैसे वो एडल्टहुड में आ रहा है, ठीक है, उसको ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लग गया है. और जब वो चाइल्डहुड में था वो बहुत ज़्यादा नेचर से क्लोज था, कनेक्टेड था, वो फील कर पा रहा था नेचर की ब्यूटी को. नेक्स्ट फिफ्थ टू सेवेंथ स्टेंजा में क्या शो करा गया है? चाइल्डहुड एंड स्पिरिचुअल लाइट. वर्ड्सवर्थ डेवलप हिज फिलॉसफी ऑफ चाइल्डहुड. वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे अपनी चाइल्डहुड की फिलॉसफी डेवलप की, जैसे कि अ चाइल्ड इज़ लाइक अ प्रॉफिट बिकॉज ही कैरीज डिवाइन मेमोरीज ऑफ हिज ओरिजिन. जैसे कि प्ले, जॉय, इनोसेंस आर रिफ्लेक्शन ऑफ दैट डिवाइन स्पार्क. कि जो चाइल्डहुड मेमोरी होती है, एक चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, वो अपने साथ बहुत प्यारी मेमोरीज़ को रखता है. जैसे कि उसका बचपन में खेलना, इन्जॉय करना, इनोसेंस होता है चाइल्डहुड टाइम में, ठीक है. तो ये सारे क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन स्पार्क की तरह. बट एज लाइफ प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस हो रही है, हमारी एज बढ़ रही है, ठीक है, सोसाइटी, एम्बिशन एंड वर्ल्डली स्ट्रगल्स वेल दैट इनर लाइट. जो ये प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, तो जो सोसाइटी, एम्बिशंस हैं, हमारे स्ट्रगल्स हैं, ये सारे हमारे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है. ये जो फेडनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा फेड हो रही है. द शेड ऑफ प्रिजन
house the adult world, close in, restricting spiritual freedom. Next stanzas 8 and 9, poet's consolation. इन स्टेंजा में पोइट के कॉन्सोलेशन शो करा गया है, जैसे ऑल द मेच्योरिटी ब्रिंग्स लॉस ऑफ दैट हेवनली विजन, इट गिव्स कंपेंसेशन, डीप ह्यूमन इमोशन, सिंपथी, लव एंड मॉरल स्ट्रेंथ. ह्यूमन इमोशंस, सिंपथी, लव, मॉरल स्ट्रेंथ, ठीक है, अ कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट एंड फाइंड मीनिंग इन लाइफ. कि जो मेच्योरिटी है वो लॉस तो लाती है, ठीक है, एंड इट गिव्स कंपनसेशन. डीप ह्यूमन इमोशन, सिंपथी, लव, मॉरल स्ट्रेंथ. जैसे अब मेच्योरिटी आती है, ठीक है, हम बहुत कुछ लॉस भी करते हैं, बट इट गिव्स कंपनसेशन, इट गिव्स सेटिस्फाइड, वो हमें सेटिस्फाइड भी करते हैं. डीप ह्यूमन इमोशन, सिंपथी, लव, मॉरल स्ट्रेंथ, ये सब हमें मिलता है, ठीक है. अ कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट एंड फाइंड मीनिंग इन लाइफ, और हमें लाइफ का मीनिंग पता चलता है, ठीक है. हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी हो जाती है कि हम लाइफ का मीनिंग पता लगा सकते हैं कि हाँ एक्चुअली में लाइफ है क्या. वर्ड्सवर्थ accepts that he cannot regain the childhood vision. वर्ड्सवर्थ ना एक्सेप्ट करता है कि वो चाइल्डहुड को वापस रिगेन नहीं कर सकता, बट ही कैन स्टिल रिमेंबर इट एंड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट. लेकिन वो उस चीज़ को रिमेंबर कर सकता है, उस चीज़ को वापस पा नहीं सकता, लेकिन उस चीज़ को सोच तो सकता है, उस चीज़ को रिमेंबर तो कर सकता है, ठीक है, और उससे इंस्पिरेशन पा सकता है, ठीक है, इंस्पिरेशन ले सकता है. तो इस स्टेंजा में ये मॉरल, ये चीज़ शो करी गई है. नेक्स्ट स्टेंजास 10th and 11th, ट्रम्प ऑफ फेथ एंड नेचर्स पावर. द पोएम एंड्स इन अ टोन ऑफ विक्ट्री एंड ग्रेटिट्यूड. जो ये पोएम है ये किस टोन में एंड हुई है? विक्ट्री एंड ग्रेटिट्यूड वे में. इवन इफ द डिवाइन ग्लो ऑफ चाइल्डहुड इज गॉन, नेचर कॉन्टिन्यूज टू ऑफर विजडम एंड कंफर्ट, ठीक है. इवन डिवाइन ग्लो ऑफ चाइल्डहुड इज गॉन, जो चाइल्डहुड का जो मेमोरी है वो बेशक से ख़त्म हो गई है, वो ग्लो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, बट जो नेचर है वो कंटिन्यू रहता है, वो विजडम, वो कंफर्ट, वो चीज़ें रहती हैं, ठीक है. नेचर तो नहीं ख़त्म होता, नेचर तो इमॉर्टल है. Poet learns to find joy and memory, faith in immortality and strength in the human heart. अब poet लास्ट स्टेंजा में क्या बता रहा है कि he learn to find, वो लर्न कर रहा है क्या पाने के लिए? joy, memory, faith in immortality, strength in the human's heart. He concludes that what lost in childhood vision is replaced by philosophic mind that gives endurance, peace and spiritual understanding. अब वो लास्ट में कंक्लूड करता है दैट व्हाट इज लॉस्ट इन चाइल्डहुड विजन. क्या हमने क्या लॉस किया है चाइल्डहुड विजन में, चाइल्डहुड के टाइम पे, जो इज रिप्लेस्ड बाय फिलोसफिक माइंड. हम उसको ना रिप्लेस कर सकते हैं फिलोसफिक माइंड से, जैसे कि दैट गिव्स एंड्योरेंस, क्योंकि अगर हम उसको रिप्लेस करेंगे अपने माइंड से, पॉजिटिविटी में हम लें उसको, तो वो हमें पीस देगा, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाता है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हमें देगा, ठीक है. तो हम चाइल्डहुड को वापस ला नहीं सकते, बट हम अपने माइंड को तो बना सकते हैं ऐसा, हम उस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं, ठीक है, बाय नेचर से. तो ये इस पोएम में शो करा गया है. If any student have any doubt, you can comment me. I will clear your doubts. Thank you.